बेटा, कुछ पैसे दे दे बेटा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान तेरा भला करे बेटा। सोनपुर गांव में भगवान शिव का एक बहुत भव्य मंदिर था। बहुत दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने के लिए आया करते थे। यह मंदिर इतना चमत्कारी था, हर भक्त की आने वाले की हर मुरादें पूरी होती थी। इसीलिए हर मौसम में मंदिर में बहुत भीड़ रहा करती थी। पर इस बार सावन के महीने में काफी ज्यादा भीड़ थी। मंदिर के हर कोने कोने में जय जयकार गूंज रही थी। तभी अचानक से आकाश में बिजली हुई। सोने की थाल हवा में उतरती हुई मंदिर के आंगन में आई और आकाश से एक भविष्यवाणी आई। जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसे ही ये सोने की थाल मिलेगी। उस भविष्यवाणी को सुन सभी लोग हैरान हो गए और उस दिव्य थाल को देखने के लिए जगह जगह से लोग इकट्ठा होने लगे। अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, चलो हटो यहाँ से। जय भोलेनाथ। मुझे पता है ये थाल आपने सबसे बड़े भक्त के लिए यहाँ भेजी है और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण किया और आज उसी का फल मुझे मिलने जा रहा है। देखिए, मैं प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। मैंने महादेव की पूजा किए बिना कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए यह थाल तो केवल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही मान जी ने थाल उठाई, वो थाल सोने से पीतल में बदल गई। अरे ये क्या, थाल तो पीतल की हो गई। हाँ देखो तो जरा, कैसे ये मंदिर का सोने का थाल पीतल में बदल गया। मैंने तो सुना था मंदिर जी के महान कई कई दिनों तक मंदिर में भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। अरे दीदी, ये तो सब दिखावा है, किसने देखा है इन्हें ध्यान करते। अगर वाकई ये महादेव के सच्चे भक्त होते तो ये सोने की थाल पीतल में ना बदल जाती, सोने की न रहती। महान जी लोगों की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से अपने कक्ष में चले गए। महान जी के जाने के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे, सब एक एक कर अपने आप को थाल उठाकर आजमाने लगे, लेकिन वो थाल किसी के भी हाथ में सोने का न रहता। किसी के हाथ में पीतल का, किसी के में तांबे का बन जाता। बड़े ही आश्चर्य की बात है, हम में से कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं है। रोज इतनी पूजा पाठ करने पर भी ये हम में से थाल कोई नहीं उठा सका। अब गांव वालों को आकर ही इस थाल को उठाकर अपना हाथ आजमाना चाहिए। आखिर ये तो पता चले भोलेनाथ का सच्चा भक्त है कौन। मंदिर के पंडित आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उस नगर का राजा भी उस सोने के थाल को देखने के लिए वहां आ जाता है। रुकिए, ये थाल सिर्फ महादेव ने मेरे लिए भेजी है। मैंने आज तक महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दी है, ऐसे में ये आशीर्वाद महादेव का मेरे लिए है। इसे अब मैं ही हाथ लगाऊंगा। राजा ने जैसे ही सोने का थाल उठाया, वो पीतल में बदल गया। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था महादेव का मैं ही सच्चा भक्त हूँ। ये थाल तो पीतल में बदल गई। थाल को पीतल में बदलते ही राजा का घमंड चकनाचूर हो गया और उस थाल को वहीं पर रखकर वो वहां से लौट आया और बड़े से बड़े धर्मात्मा और बलशाली उस थाल को वहां उठाने आए, पर वो थाल किसी को ना मिल सकी। किसी के हाथ में थाल तांबे का, किसी के हाथ में पीतल का। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। हे भगवान, हम तो कितनी पूजा पाठ करते हैं, पर हम भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त नहीं। हाँ दीदी, मैं तो 16 सोमवार के व्रत रखती हूँ, तब भी भोलेनाथ खुश नहीं हुए मुझसे। अरे हमें तो छोड़ो, इस गांव में लगभग सभी लोगों ने इस थाल को हाथ लगा लिया है, पर ये थाल एक के हाथ में भी सोने का न रहा। उस थाल को उठाकर सभी को इस बात का एहसास हो जाता है, हम में से कोई भी सच्चा भक्त नहीं है। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था, जो गरीबी में ही अपनी गुजर बसर करता था। अरे सावन का महीना चल रहा है, मैं जल चढ़ा आता हूँ, वरना काम पर देर हो जाएगी और मालिक मुझे डांटेंगे।
रोज तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता। मोहन जल्दी जल्दी में मंदिर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। बेटा कुछ पैसे दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा कुछ पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर मैं ये खाना अपने लिए लाया था। ये लो खाना, तुम खा लो। बेटा तुम अपना खाना मुझे दे रहे हो। आज के जमाने में कौन किसको अपना खाना देता है। बाबा आज मैं दिन में खाना नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शाम को तो खा ही लूंगा। पर आपने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये खाना आप ही खा लीजिए। भगवान तेरा भला करे बेटा। मोहन उस भिखारी को खाना देकर मंदिर की ओर बढ़ जाता है। मंदिर में जिस थाल की इतनी चर्चा थी, उस थाल के बारे में मोहन ने भी सुना था, पर मोहन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने भगवान शिव को जल चढ़ाया, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर अपने काम के लिए जाने लगा। अरे मोहन भाई, तुमने उस सोने की थाल को उठाकर नहीं देखा? अरे भाई, मैं तो पूजा भी कभी कभार करता हूँ। महीने में एक आध बार जल आकर चढ़ा जाता हूँ। फिर मैं काहे का सच्चा भक्त। मोहन भाई, हम तो आजमा कर देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं। तुम ही हाथ लगा कर देख लो, क्या पता वो सोने का थाल तुम्हें मिल जाए। नहीं भैया, जब मंदिर के सबसे बड़े मांझी के हाथ में वो सोने का थाल सोने का न रहा, तो उनके सामने भला मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे नहीं लगाना किसी थाल को हाथ। अच्छा ठीक है, सोने के थाल के लिए नहीं, पर एक बार उस सोने के थाल पर हाथ लगाकर ये तो पता लग जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत कहने के बाद मोहन उस थाल को उठाने के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही मोहन ने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थाल सोने से चमचमाता रहा। देखो सोने का थाल कैसे चमचमा रहा है। अरे मोहन, क्या तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो? तुम्हारे हाथ में तो ये थाल सोने का चमचमा रहा है। भाई मोहन, हमें भी बताओ, आखिर तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो? तुम तो रोज मंदिर भी नहीं आते, कभी कभार आते हो। मैं मंदिर कभी नहीं आता, मुझे मंदिर आने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं कभी कभार ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। मुझे मदद करने से बहुत सुकून मिलता है। शायद इसीलिए भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा लें। हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।